हेलो गाइस, मैं गुलनाज परवीन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन में। तो आज हम औसत लेसन देखने वाले हैं और देखेंगे हम लोग इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो का पार्ट बना के मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगी और यहाँ पे इसके पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग कोशिश करें कि इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना और उसका जो फॉर्मूला जितने ज़रूरी होते हैं उसमें सारे हमने देखे हैं। तो आप पहले उस वीडियो को देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे और एक ही फॉर्मूला पे जो है जितने टाइप्स के क्वेश्चन औसत में पूछे जाते हैं, आज तक जितने टाइप्स के क्वेश्चन औसत में पूछे गए हैं, एक और सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे हम लोग करेंगे लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है इसका, पहला और आखिरी एक ही फॉर्मूला इसमें हम लोग यूज करेंगे लोग। औसत इज इक्वल टू औसत बराबर परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। औसत बराबर होता है परिणामों का योग बट्टा परिणामों की संख्या। इसी से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि परिणामों का योग, इसी फॉर्मूला को परिणामों का योग बराबर होगा। इस फॉर्मूला को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, औसत ये इधर भाग में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। औसत गुना परिणामों की संख्या। बस एक ये फॉर्मूला है, औसत बराबर होता है परिणामों का योग बट्टा परिणामों की संख्या। और उसी फॉर्मूला को हम लोग क्या दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, परिणामों का योग बराबर औसत गुने परिणामों की संख्या। परिणामों का योग बराबर, यानी कि योग किसी संख्या का निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके औसत में दी हुई परिणामों की संख्या से गुना कर देंगे, यानी कि n से गुना कर देंगे, योग निकालना होगा तो ये इसी फॉर्मूला पे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत निकालें। आप लोगों को संख्याएं दिख रही होंगी, क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नंबर उस पर दिया हुआ है कि दी हुई संख्याओं का क्या निकालें, औसत निकालें। तो ये दी हुई संख्याएं, इनको क्या कहेंगे, परिणाम बोलेंगे। यानी कि औसत का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे लोग, औसत बराबर क्या होता है, परिणामों का योग। यानी कि परिणाम कितने दिए हुए हैं, 2 3 4 5 6 परिणाम दिए हुए हैं, ठीक है। और इनका योग निकालना, तो क्या करेंगे, 76 + 48 + 84 + 63 66 और 70 + 64, ठीक है। इनका योग बट्टा परिणामों की संख्या। परिणाम कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 परिणाम है, तो नीचे क्या करेंगे, परिणामों की संख्या लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको इसका योग देखते हैं कितना आता है, 6 4 10 18 18 और 6 24 4 28, ठीक है। 28 8 लिख दिए, हासिल 2, तो 6 6 12 13 6 6 12 6 3 का 18 19 19 8 27 और 4 31 और 7 31 और 7 38 और 2 40, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 6 नीचे। तो औसत निकाल रहे हैं हम लोग संख्या का, तो ठीक है, 6 6 का 36 हो जाएगा, 4 6 8
48, ठीक है, यानी कि 68 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। दी हुई जो परिणाम है, दी हुई जो संख्याएं हैं, उनका औसत क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। बस इसको फॉर्मूला पे बहुत इजी था, फॉर्मूला पे पुट कर देना था, औसत निकालना था, परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या, तो बहुत इजी था। अब आगे क्वेश्चन में क्या होंगे, बदलाव होंगे और वहाँ पे ट्विस्ट आएंगे क्वेश्चन में। देखते हैं हम लोग कैसे करना है क्वेश्चन को, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक ही फार्मूला पे हम लोग को पुट करना है। एक ही फार्मूला पे क्या कर देना है, पुट कर देना है। एक ही फार्मूला से सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का क्या है, औसत निकालना है। कितने हैं, धन पूर्णांक 100 है। इसके पहले वीडियो में एक हम लोग वहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना सीखे थे लोग, औसत नहीं योग निकालना सीखे थे लोग, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा हुआ था। आप कोशिश करें कि जाके उस वीडियो को देख ले, क्योंकि यहाँ पे अगर दूसरे फार्मूला को मैं यहाँ पे लिखवाती हूँ तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, लगेगा कि कहाँ पे कौन से फार्मूला को पहले ही करना है। फिर भी समझाने के लिए करती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है 100 धन पूर्णांकों का औसत प्रथम, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, योग निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या रहता है, औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। चलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं लोग, औसत बराबर परिणामों का योग, एक एक स्टेप देखते हुए बढ़ते हैं हम लोग, परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, योग बटा संख्या, ठीक है। तो परिणामों का योग निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 100 यानी कि प्रथम से लेके 100, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है इसको, ठीक है। तो 100 तक जो संख्याएं हैं उनका योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। परिणामों की संख्या कितनी है, 100 है। लगातार सारे संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो परिणामों की संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है। तो नीचे ही लिख दिए। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है 100, n का मान क्या है, यहाँ पे 100 है और 100 में 1 जोड़ेंगे, 101 बटा 2 गुने 100, ठीक है। कट गया, 100 से 100 कट गया और 2 से कटेगा तो 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, यानी कि 50.5 इसका औसत हो जाएगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या हो जाएगा, 50.50 होगा। तो यहाँ पे बहुत इजी है। इसको ये और इजी करने के लिए आप लोग इसके पहले वाले वीडियो को देख लें, बहुत अच्छा होगा। उस पर 2-3 क्वेश्चन भी है, कर लें, ताकि यहाँ पे लगे कि कुछ एक्स्ट्रा हम लोग फार्मूला नहीं देख रहे हैं लोग। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे लोग। अगर फार्मूला कुछ एक्स्ट्रा यूज भी इसमें होना है तो प्राकृतिक संख्या वाले जो क्वेश्चन हुए उसमें थोड़े से यूज करने होते हैं हम लोग को, उसका योग निकालने के लिए एक्स्ट्रा फार्मूला को। बाकी जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं उसमें कहीं भी दूसरा फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, 1 अभाज्य संख्या है, नहीं, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 है। क्यों अभाज्य संख्या नहीं है 1, इसलिए कि अभाज्य संख्या का डिफिनीसन होता है कि वैसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो ये तो 1 से कटता है, ठीक है, एक तो हो रहा है इसका, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 होगी, एक तो 1 से कटेगी और एक खुद से कटेगी, ठीक है। तो 2 हो जाएगी इतनी अभाज्य संख्या, 3, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 9 नहीं होगी, 11 हो जाएगी। प्रथम 9 पूछ रहा है ना, तो 9 11 हो जाएगी। उसके बाद 13, कितने हुए, 6 हुए। 13 के बाद 15, 17, 19,
और 23, ये क्या हो जाएंगी? प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी और इनका औसत निकालना है। तो औसत का क्या होता है? एवरेज बराबर हो जाएगा योग कितना हो जाएगा इसका, देखते हैं हम लोग, योग बट्टा परिणामों की संख्या। तो परिणामों की संख्या क्या है? प्रथम 9 अभाज्य है तो परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 13, 7, 20, 11, 31 और 9, 40, 50, 60, 67 और 3, 70 और 20, 90 और 10, 100। यानी कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। ठीक है, तो 100/9 लिख दे इसका एवरेज, या क्या फिर लिख दे हम लोग 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, 1/9 ऐसे होल में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यही आंसर हो सकता है। पॉइंट में तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं लोग 11.11 करके। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत 11.1/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योगफल, योगफल नहीं औसत, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 10 प्राकृत संख्या व सम प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृत सम संख्या क्या हो जाएंगी? सबसे पहला तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, कितनी हुई? 10 हो गई। हाँ, 10 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल प्रथम। ठीक है, तो इसका योगफल बट्टा परिणामों की संख्या कितनी है? परिणामों की संख्या 10 है। एवरेज निकालना है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4, 6, 10, 8, 2, 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 90। ठीक है, 90, 8 और 2, 10, 100, 100 हो गया और 10 कितना हो जाएगा? 110। 110/10 यानी कि 11 आंसर। ठीक है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे पुट कर देना है। इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो को देखा है तो वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n × n+1। प्रथम 10 सम संख्या प्राकृत संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल कितना? n × n+1। तो यहाँ पे 10 गुने 10 1 11। ठीक है, क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा इसका योगफल। ठीक है, और इसकी जो परिणामों की संख्या की क्या दी हुई थी? 10 दी हुई थी, तो 10 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 11 आ जाता। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा आसानी से करने के लिए इसको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज करना चाहिए ताकि हम लोग का टाइम बच सके। ठीक है, तो इसको सेकंड टाइप से भी कर सकते थे लोग हम लोग फार्मूला पे पुट करके। अगर फार्मूला याद ना हो तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि 10 दी हुई थी सम संख्याएं तो उनको निकालना इजी था। अगर 100 सम संख्याएं दे दी रहती तब हम लोग को फार्मूला पे ही पुट करना होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। 100 से कम यानी कि 100 से कम नंबर के अंदर 100 से जितने भी पहले जो नंबर हैं उनमें जितनी भी विषम प्राकृत संख्याएं आएंगी उनका औसत निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को योग निकालना होगा और योग निकालने के लिए 50 अंकों को लिखना और फिर उसको क्या करना? ऐड करना, फिर डिवाइड करना। तो बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। आंसर तो आ ही जाना है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करेंगे लोग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लोग कि 100 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं। 1, 3, 5,
7, एक को छोड़ के एक बढ़ रहा है, एक को छोड़ के एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या 99 तक आएगा। तो यहाँ पे 100 तक में 50 सम संख्याएं होंगी और 50 विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n²। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। कितना हो जाएगा, 2500। ये क्या हो जाएगा, योग हो गया। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n² होता है और 50 संख्याएं दी हो तो उनका योग कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। एवरेज कितना होता है, संख्याओं का योग यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं 2500। और संख्याओं दी हुई परिणामों की संख्या कितनी है, 100 नहीं है। 100 में से हम लोग को छांटने के बाद विषम संख्याएं कितनी आई हैं, 50 आई हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 50 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, n का वैल्यू 50, तो यहाँ से कट गया अब 5, यानी कि 50 हो जाएगी। इसका एवरेज कितना हो जाना है, 50 होना है। ठीक है, प्रथम 100 संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में जो विषम संख्याएं होंगी उनका औसत 50 होगा। उनका औसत कितना होगा, 50 होगा। तो बहुत इजी तरीके से बन गया एक फार्मूला। हम लोग अगर पहले कर लें लोग, तो अगर इसी को हम लोग लिखते कि पूरे नंबर को लिखते 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे करके पूरा 99 तक हम लोग लिखते, तो फिर उसको ऐड करना और फिर उसको डिवाइड करना बहुत ज़्यादा टाइम, वैसे आंसर तो आ जाना था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। और एग्ज़ाम में हम लोग को क्या करना होता है, टाइम का बचत ही करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है टाइम को बचाना एग्ज़ाम में। तो कोशिश करें हम लोग शॉर्ट चीज़ों को ज़्यादा माइंड में रखें और सीखें। ठीक है, बेसिक चीज़ों को सीखने के बाद जो है, बेसिक फॉर्मूला को सीखने के बाद उसके बाद थ्योरी भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। और कॉन्सेप्ट तभी समझ में आता है जब क्वेश्चन को हम लोग पूरे क्या होता है, विस्तार से करते हैं लोग। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको समझने के बाद कोशिश करें कि क्वेश्चन को ठीक पे बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, सबसे पहले 3 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा। 3 के प्रथम 5 गुणज लेने हैं। ठीक है, तो 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। यानी कि गुणज मतलब क्या होता है कि 3 से कटने वाली संख्या है। तो प्रथम, तो जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो प्रथम के नंबर ही लेंगे ना, तो 3 6 9 12 और 15, 3 के 5 गुणज हम लोग को सामने है। और ये इसमें परिणामों की संख्या जो है लिमिटेड दी हुई है, 5 दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वो तरीका हम लोग नहीं जानेंगे लोग। यहाँ पे चूँकि n का जो है लिमिट दिया हुआ है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऐड करके ही क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत कम समय लेगा। ठीक है, तो 10 10 20 और आपका कितना हो जाएगा, 9 9 18। ठीक है, तो 20 30 38 और 7 45। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये योग हो गया। 3 के प्रथम 5 गुणज का योग क्या हो गया, 45 हो गया। तो एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा योग बट्टा परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या क्या दी है, 5। ठीक है, तो 9 इसका एवरेज हो जाएगा। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसे तो हम लोग बिना कॉपी पेन का यूज किए इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं लोग, और करना भी चाहिए। जिस तरह से हम लोग का एग्ज़ाम का कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को बिना पेन और कॉपी के करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल, वर्गों का औसत। ठीक है, तो उसका योगफल हम लोग को पहले निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज कितना होता है, योग बट्टा संख्या। ठीक है, योग बट्टा
परिणामों की दी हुई संख्या। तो योग यहाँ पे निकालना होगा। अब नंबर देखेंगे 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। प्रथम, तो प्रथम से शुरू करेंगे। 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वर्गों का योगफल 4 का स्क्वायर, और कहाँ तक जाएगा? 10 के स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ तक जाएगा? 10 के स्क्वायर तक जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर करना, उसके बाद उसका योग निकालना, तो टाइम बहुत ज़्यादा लेने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में इसमें इसलिए हम लोग को देखना पड़ रहा है ताकि आप लोग को, अगर इसके पहले वाले वीडियो को ना भी देखें हम लोग, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो कर ले लोग। ठीक है, और जो क्वेश्चन में फॉर्मूला जो एक्स्ट्रा हम लोग यूज कर रहे हैं उसको अभी भी आप लोग याद कर सकते हैं लोग। ठीक है, जब भी प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला को यूज करना पड़ सकता है हमें, ताकि क्वेश्चन जो है बिना यूज किए भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। ठीक है, तो n यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 गुना 10 में 1 जोड़ेंगे, 11 गुना 10 दूनी 20 और 1 21। ठीक है, अब बटा 6। यहाँ पे क्या है? एवरेज नहीं निकाला जा रहा है, यहाँ पे योग निकाला जा रहा है। ये योग का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? इतना है। ठीक है, तो देखते हैं हम। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 3 से 3 7 बार में जाएगा, 21, 7 पच्चे 35 और 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और 3, यानी कि 385। ठीक है, 385। इसका योग कितना निकल गया? 385 हो गया। तो यहाँ पे अब योग निकल गया तो एवरेज क्या निकालेंगे? योग बटा दी हुई संख्या, परिणामों की संख्या। संख्या कितनी है? 10 दी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38.5। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 38.5 होगा। ठीक है, 38.5 होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25a + 25b इक्वल टू कितना है? 25a + 25b बराबर होता है, दिया हुआ है 115। ठीक है, तो a + b का औसत कितना होगा? a + b का औसत कितना होगा? तो a + b का औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? a + b/2, यानी कि एक परिणाम a है और दूसरा परिणाम b है। ठीक है, तो परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, तो a + b का जो औसत है निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले a + b यानी कि योग यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 25a + 25b = 115। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 25a + 25b बराबर 115। ठीक है, तो यहाँ पे 25 हम लोग कॉमन ले लेते हैं लोग। ठीक है, तो a + b बराबर हो जाएगा 115। तो a + b बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से इतना। ठीक है, a + b बराबर होगा 23/5। ठीक है, a + b निकल गया हम लोग को। तो एवरेज क्या होता है? परिणामों का योग, यानी कि एक परिणाम a है और दूसरा b है और दोनों का योग a + b है। अब परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक a हो जाएगी, एक b हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी परिणाम की संख्या। ठीक है, तो a हो जाएगा, a + b का वैल्यू कितना आ गया है यहाँ पे? 23/5 और नीचे ऑलरेडी 2 है तो गुना में करके 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसका आंसर क्या हो जाना है? 2.3 इसका आंसर हो जाना है। ठीक है, तो a + b का औसत कितना हो जाएगा? 2.3 हो जाएगा a + b का आंसर। ठीक है, औसत। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था और बिना पेन कॉपी का बनने वाला क्वेश्चन था। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं लोग ना पेन कॉपी पे, तो अभी समझना बहुत ज़रूरी है। और बिना पेन कॉपी
का ज़रूरत जो है हम लोग कब हटा सकते हैं, जब प्रैक्टिस ज़्यादा करें, तब हम लोग पेन कॉपी का ज़रूरत को हटा सकते हैं, अपने से दूर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैथ के जो है बिना पेन पेपर के कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 10 है और उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत, n कितना है, 5 है, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 10, औसत कितना है, 10। अब यहाँ पे हम लोग को जितने भी क्वेश्चन में जो दिए रहेंगे उसको अलग अलग करके लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं n 5 दिया हुआ है, औसत 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी थोड़ी सी बढ़ेगी अभी, तो इसके पहले जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं लोग सारे इजी है। तो औसत कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 10 है, इसमें कौन सी संख्याएँ जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, ठीक है, औसत 12 हो जाए। तो सबसे पहले होता है एक, हम लोग स्टार्ट जब इस वीडियो को किए हैं तो पढ़े थे लोग, हम लोग देखे हैं लोग फार्मूला को कि औसत गुना परिणामों की संख्या बराबर कितना होता है, योग होता है, ठीक है। तो औसत को परिणाम से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो हम लोग को योग निकल जाएगा, जो परिणाम 5 दिए हुए हैं उसका योग निकल जाएगा। तो औसत गुने n यानी परिणामों की संख्या, तो औसत 10 परिणामों की संख्या 5, और इसमें कितना है, इसका योग तो ऑलरेडी निकल चुका। इसमें बोल रहा है कि कितना संख्या जोड़ी जाए कि फिर जब इसमें संख्या एक जोड़ी जाएगी तो ये परिणाम जो नंबर हो जाएंगे n कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना। पहले 5 संख्याओं का योग है, अब एक और संख्या जोड़ी जा रही है तो अब तो 6 संख्या हो जाएगी ना। तो 6 संख्याओं का औसत कितना हो जा रहा है, पहले तो 10 था संख्या जोड़ने से पहले, अब कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 संख्या को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग में इतना जोड़ेंगे तो भी तो इसके इक्वल होगा ना, तो दोनों संख्या तो इक्वल हो जाएगी। 6 संख्याओं का औसत 12 हो या 5 संख्याओं का औसत 10 में एक एक्स्ट्रा संख्या जोड़ दी जाए तो दोनों संख्याओं को इक्वल किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दो तो हम लोग दोनों जो यहाँ पे क्या दिया रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं तो हम लोग इसको इक्वल करेंगे लोग, ठीक है। तो 10 का 50 हो जाएगा, अब प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 चक 72, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 72 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 2 यानी कि इसमें अगर दी हुई संख्या में एक संख्या हम लोग 22 जोड़ देते हैं, दी हुई संख्या में एक संख्या 22 जोड़ देते हैं, तब 6 संख्याओं का औसत जो है क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, संख्या क्या है, क्रमागत है, या तो 10, 11, 12 हो या 51, 52, 53 हो, जो भी संख्या जहाँ से शुरू होंगी क्रमागत होंगी, ठीक है। और कितनी होंगी, n कितना होगा, 7, ठीक है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, ठीक है। एवरेज कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे योग नहीं निकालना हम लोगों को, ठीक है। एवरेज दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, यानी कि इसमें सबसे पहले क्रमागत संख्या लेंगे तो सबसे पहला संख्या लेंगे x, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, x अगर 50 होगी तो दूसरी संख्या 51 होगी ना, तो एक हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2, ठीक है। तीसरी संख्या क्या होगी, 52 होंगी, 53 होंगी, 54 होंगी, ठीक है, ऐसे करके होंगी। या फिर 1, 2, 3 होंगी तो पहला x 1 लेते हैं तो दूसरा x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, ऐसे करके संख्या होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रमागत संख्या को ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6, ठीक है। 6 तक आएंगी 7 संख्या, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x ले चुके हैं लोग। तो ये 7 संख्या जो है क्रमागत है और इनका
औसत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बड़ी संख्या निकालनी है। तो दो चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला पे पुट करते हैं लोग, एक ही फार्मूला लेके अब यहाँ से चलना है हम लोग को, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन इसके बाद आएंगे सारे एक ही फार्मूला पे है। योग बराबर औसत गुने परिणामों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं औसत कितना है 33, ठीक है। औसत गुने परिणामों की संख्या, औसत गुने परिणामों की संख्या बराबर क्या होता है, परिणामों का योग होता है। तो यहाँ पे योग लिख देते हैं, ठीक है। औसत गुने परिणामों की संख्या बराबर होता है परिणामों का योग। तो यहाँ पे औसत लिख दिया और यहाँ पे परिणामों की संख्या लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख देना है, योग लिख देना। तो सारे को योग करके लिख दिए, ठीक है। तो 7 ये हो गया और x प्लस 2 3 4 5 6 7x 7x प्लस 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, ठीक है। ये 21 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएंगे, इधर प्लस में है, ठीक है। x का वैल्यू निकालने के लिए इधर प्लस में है, तो 3 - 21 हो जाएगा, ठीक है, 7x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाना है, 7x = 0 1 2, ठीक है। तो x = 7 3 जा, ठीक है, 7 3 का 21, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। यानी कि जो सबसे छोटी संख्या हम लोग लिए थे लोग x, ये 30 से शुरू होगी, ठीक है। 30 ये हो जाएगी 30, ये 31, ये 32, ये 33, ये 34, ठीक है, ये 35 और ये 36। 7 संख्याएं कौन सी हम लोग को पता चल गई, 30 31 32 37 34 35 36, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 36 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएंगी, 36 हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या, योग गुना परिणामों की संख्या बराबर परिणामों का योगफल। योग गुने परिणामों की संख्या बराबर परिणामों का योगफल, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन हम लोग को करने हैं। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्या, इसमें क्या दी हुई है, सम संख्या दी हुई है। सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो n कितना है, 4 दिया हुआ है, 4 संख्याएं दी हुई है, ठीक है। और एवरेज कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। और संख्याएं कौन सी है, क्रमागत है लेकिन सम संख्याएं। तो पहले क्या हो जाएगी x, दूसरी हो जाएगी x + 2, x + 4, x + 6, ठीक है। ये कितनी हो गई, 6 हो गई। अब हम लोग सम संख्या लेंगे ना, तो अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं 2 4 6 क्यों लिख रहे हैं लोग, तो यहाँ पे अगर सम संख्या 2 लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगी, 2 + 2 4 होगी ना, हाँ, दूसरी सम संख्या। तीसरी क्या होगी, 6 होगी। तो 2 आपका x हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 4 6 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके सम संख्या निकालना हो तो 2 4 6 ऐड करते हैं हम लोग x में, ठीक है। तो यहाँ पे लेके चलते हैं हम लोग, संख्याएं हम लोग को मिल गई, एवरेज मिल गया और क्या हो गया, परिणामों की संख्या n मिल गई यहाँ पे। तो फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देते हैं लोग, औसत, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, औसत गुना परिणामों की संख्या बराबर परिणामों का योग, ठीक है। योग बराबर औसत गुने संख्या बराबर योग हो जाएगा, ठीक है। तो औसत क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, औसत क्या है, 27 दिया हुआ है और संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। और योग यहाँ पे निकालना होगा तो हम लोग के पास तो संख्या दी हुई है, खुद से योग कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, लिख ही देना है, x + 2 x + 4 + x + 6, ठीक है। योग कर दिया हम लोग संख्या का। तो यहाँ पे 7 चौके 28 यानी कि 108 और 4x प्लस 6 4 10 2 12, ठीक है। ये आके इधर माइनस में हो जाएगा तो 4x कितना हो जाएगा,
8 4 96 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर के 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो शुरू होगी जिस संख्या से, वो क्या होगी, 24 होगी। x का वैल्यू कितनी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 में 2 जोड़ेंगे 26, क्रमागत संख्या आ गई और सम भी आ गई। ठीक है, क्रमागत मतलब लगातार है और लगातार सम संख्या है। तो 24 और 2 6, 26, 28, 26 और 4 30। ठीक है, 26 नहीं, यहाँ पे क्या 24 और 4 28 और 24, x का वैल्यू कितना है, 24 और 6 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होगी 30 हो जाएगी। यहाँ पे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 30। इसका आंसर कितना हो जाना है, 30 हो जाना है। तो जितने भी इसमें और भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं हम लोग सारे करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोग, और अगर इसमें कुछ कमी आप लोगों को लगे तो कमेंट करके ज़रूर बोलिए लोग, मैं उसके लिए भी वीडियो बना के ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।